हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते पेपर्स पे लिखने लगते हैं और जिमिन उनके सामने ही खड़े होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ते क्या लिख रहे हैं। जैसे ही ते अपनी राइटिंग खत्म करते हैं वो जिमिन की तरफ पेपर आगे कर देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन पेपर को रीड करने लगते हैं और वही सारा देखकर उन्हें ते के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि ते के साथ इतना सब कुछ हुआ है। जिमिन ते के हैंड को होल्ड करते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि डोंट वरी ते, मैं शुगा से इस बारे में ज़रूर बात करूंगा और ये सारी बातें मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा। ते उनकी तरफ कंफ्यूज आइज से देखते हैं और उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं। तभी जिमिन उनसे कहते हैं शुगा मेरे हस्बैंड है और जेके के एल्डर ब्रदर है। ये सुनते ही ते रोने लगते हैं और उनके हैंड को होल्ड करते हुए उनसे हेल्प मांगने लगते हैं। जिमिन ते की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं और शुगा तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तुम यहाँ पे सेफ रहोगे, हमारे होते हुए तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। और ये कहकर वो उनके अपने हैंड को अलग करते हैं और उनके शोल्डर को रब करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जिमिन उनके आंसू को अपने थंब से वाइप करते हैं और कहते हैं कि अब रोना बंद करो और तुम जल्दी से फ्रेश होकर कुछ फूड को ले लो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी, तुम्हारे लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम कितने ज़्यादा वीक लग रहे हो, तुम जल्दी से कुछ खा लो। और ये कहकर उन्हें बेड पे से नीचे उतारते हैं और उन्हें वॉशरूम की तरफ लेके जाने लगते थे। उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहे थे, वो उनके हैंड को होल्ड कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि जिमिन उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिर वो कुछ देर बाद फ्रेश होके आते हैं तो फूड सामने ही रखा होता है, जिसे देखकर ते बस टर्न हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सर्वेंट आते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आपको फूड ले लेना चाहिए, जिमिन सर ने भेजा है। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और यस में अपने हेड को नोट करते हैं। जिमिन दूसरी साइड जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो शुगा को कॉल करके सारा कुछ बता देते हैं। थोड़ी देर बाद शुगा वापस मेंशन में आते हैं और वो जिमिन को इतना ज़्यादा परेशान देखकर वो भी परेशान होने लगते और कहते हैं कि प्लीज़ जिमिना, तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। जिमिन ते के राइट करे हुए पेपर को शुगा की तरफ आगे कर देते हैं। शुगा उस पेपर को रीड करते हैं और उन्हें जेके पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि जेके एक मॉन्स्टर की तरह कैसे बिहेव कर सकता है, वो किसी इनोसेंट को कैसे हर्ट कर सकता है। जेके बिल्कुल क्रेजी हो गया, वो एक पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, वो ऐसा नहीं था। और वो ये सब रीड करने के बाद उन्हें भी ते के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और दूसरी साइड जिन का रो रो के बुरा हाल था, वो बार बार बस आरएम से रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके सन को वापस लाने के लिए। वो अपने सन के बिना नहीं रह सकते, वो बार बार यही कह रहे थे। आरएम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं पर उन्हें कहे से भी ते को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है। तभी वो अपने लॉयर को कॉल करते हैं और उनसे हेल्प मांगने लगते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए कहते हैं। तभी लॉयर उनसे कहते हैं कि सर आप परेशान मत होइए, आप बस ते सर से डिवोर्स पेपर पे साइन करवा लीजिए और फिर हम उनकी तरफ से केस कर सकते हैं। और अगर उनके हस्बैंड डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाएंगे, आप उन्हें ऑफर कीजिए तो आपका सन फ्री हो जाएगा, इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आरएम उनसे कहते हैं तो हम केस के लिए, डिवोर्स के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। तभी वो कहते हैं कि सर कम से कम 6 मंथ आपको इस वेडिंग को टाइम देना होगा रूल के हिसाब से। तो ये सुनते ही जिन बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहते हैं कि मैं उस मॉन्स्टर के पास, उस हेल में अपने सन को नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज़ आराम कुछ कीजिए। 6 मंथ है, मेरे ते की क्या हाल होगा आप जानते हैं ना, वो मॉन्स्टर उसे बिल्कुल ख़त्म कर देगा, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं अपने सन के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता हूँ, वो उसे टॉर्चर कर रहा है हर सेकंड। आपने तो ते की हालत देखी थी ना, वो इंसान नहीं, वो एक मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर के पास मैं अपने इनोसेंट ते को नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज़ आरएम कुछ कीजिए। पर आरएम ते के बारे में सोचते हुए जिन के आगे अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और उनसे कहते हैं सॉरी जिनू, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जिन आरएम को बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं। आरएम उनके बैक को रब करने लगते और कहते हैं कि हमें लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, 6 मंथ बाद हमारा सन हमारे पास आ जाएगा, तब तक हमारे पास वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं।
जिन बस आरएम के फेस की तरफ देखते हैं, फिर वो कुछ नहीं कहते हैं, वो भी साइलेंट हो जाते हैं। तभी आरएम का फ़ोन रिंग करता है। उनकी रिंग की साउंड सुनकर वो दोनों अपने सेंस में आते हैं। आरएम अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं तो वो देखते हैं कि एक अननोन नंबर उनके फ़ोन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। वो जल्दी से कॉल को पिक कर लेते हैं। दूसरी साइड से शुगा उनसे बोलते हैं कि हेलो, मैं शुगा बोल रहा हूँ, क्या मैं आरएम से बात कर सकता हूँ? आरएम ये सुनते ही गुस्से में उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? तुम्हारे ब्रदर ने जो किया वो काफ़ी नहीं था, जो तुम भी अब और ये किस लिए यहाँ पे कॉल कर रहे हो और हमें कितना हर्ट करना चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम सब कुछ ले लो, बट मेरे उस इनोसेंट सन को कुछ मत करना, उसे हमें दे दो। और ये कहते हुए आरएम की आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरने लगते हैं। तभी शुगा बहुत ही कामली उनसे कहते हैं कि मिस्टर आरएम, आप इतना ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे आपके सन के बारे में ही बात करने चाहता हूँ, तो आप इतना पैनिक मत होइए। क्या आप मुझसे अपने मेंशन के बाहर मिल सकते हैं? मैं और मेरा हस्बैंड आपसे मिलने के लिए आपके मेंशन के बाहर है, पर हमें गार्ड अंदर आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये सुनते ही आरएम उनसे कहते हैं कि ठीक है। वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे शुगा और जिमिन होते हैं। उनके साथ उनके कोई भी गार्ड नहीं होते हैं, वो विदाउट गार्ड ही अपने एनिमी के घर आए हुए थे। इसे देखकर आरएम एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और फिर अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। वो जैसे ही अंदर आते हैं, आरएम और जिन उन्हें अंदर की तरफ ले आते हैं, वो लोग लिविंग एरिया में काउच पे आके बैठ जाते हैं। शुगा अपने गले को साफ करते उनसे कहते हैं कि सॉरी मिस्टर किम, मेरे ब्रदर की वजह से आपके सन के साथ ये सब हुआ। हमें नहीं पता था कि वो डील के लिए ऐसा कुछ कर सकता है। वो अपने बिजनेस राइवली को आपके फैमिली को हर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है, हम नहीं जानते थे। और वो ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं शुगा, और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप ते की फ़िक्र मत कीजिए, मैं और मेरा हस्बैंड है, हम ते को कुछ नहीं होने देंगे, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसे ठीक रखेंगे। प्लीज़ आप उसके लिए इतना ज़्यादा वरिड मत होइए, और हम कोशिश करेंगे कि ते को जल्द से जल्द आप लोग के पास ले आएँ, आप लोग से मिलवा दें। ये सुनते ही जिन जल्दी से खड़े हो जाते हैं और वो शुगा के पास आ जाता है और उनके आगे हाथ जोड़ के रोते हुए कहते हैं प्लीज़ मेरे सन को हमारे पास दे दीजिए, वो बहुत इनोसेंट है, उसे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, और आपके ब्रदर ने उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया, उसे इतना टॉर्चर किया, पर अब हम यहाँ से कुछ नहीं कहेंगे, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे अपने सन को लेकर, प्लीज़ आप हमें हमारा सन दे दीजिए। जिमिन जिनकी हालत देख के उनके हैंड को होल्ड करते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ आप रोइए मत, ते को मैं जैसे आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वैसे ही मैं भी ते का ध्यान रखूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा, और हम जेके को बिल्कुल भी ते को हर्ट नहीं करने देंगे, हम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, और हम बहुत जल्दी ते को आप लोग से मिलाने के लिए लाएंगे। तभी आरएम उनसे अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं मैं बहुत जल्दी डिवोर्स पेपर रेडी करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जेके का और मेरे सन का बहुत ही जल्दी डिवोर्स हो जाए। ये सुनते ही शुगा उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि प्लीज़ मिस्टर किम आप ये सब मत कीजिए, हम चाहते हैं कि अगर जेके ने और ते की मैरिज हो गई है तो क्यों ना हम इसे एक्सेप्ट कर ले, और ते को हम हमेशा अच्छे से रखेंगे और जेके को हम उसे हर्ट नहीं करने देंगे। आपका सन हमारे घर में बिल्कुल सेफ रहेगा, हम उसका बहुत अच्छे से टेक केयर करेंगे, और हम जानते हैं जेके इतना बुरा नहीं है, वो बस अभी गुस्से में है, इसलिए उसने ये सारी मिस्टेक कर दी। उसे बहुत जल्दी अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ हो जाएगा और वो ते को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। मेरा ब्रदर इतना बुरा नहीं है, वो एक डेविल नहीं है, वो मॉन्स्टर नहीं है, प्लीज़ आप इनका डिवोर्स मत कराइए। पर आरएम उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि जो आपके ब्रदर ने मेरे सन के साथ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज़ शुगा आप मेरी बात को समझे और मेरे सन को हमें दे दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारा आपसे कोई भी वास्ता रहे, हम यहाँ से बहुत दूर जाना चाहते हैं अपने सन को लेके। वो इतना ज़्यादा इनोसेंट है, आपके ब्रदर ने मुझसे अपनी दुश्मनी निभाने के लिए मेरे सन को टारगेट किया, जो कि बहुत गलत था। उन्हें जो भी करना था वो मेरे साथ करते, मेरी फैमिली के साथ क्यों किया? और वो ये कहकर बस गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते। शुगा एक डीप ब्रेथ छोड़ते, उन्हें भी आरएम की बात सही लग रही होती है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, पर अभी डिवोर्स होना पॉसिबल नहीं है, और बहुत जल्दी हम भी यही चाहेंगे कि ते और
जेके एक दूसरे के साथ हैप्पी रहें, उनका डिवोर्स ना हो, वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। पर आर्यन उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे इनोसेंट सन को आपका डेविल ब्रदर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। मेरा सन बस मेरे पास रहेगा। हम अपने सन को ऐसे किसी भी मॉन्स्टर के हाथों में नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर शुगा को भी अब बुरा लगने लगता है और वो समझ पा रहे होते हैं कि आर्यन और जिन बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है और बहुत ज़्यादा वरिड है अपने सन को लेके, और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप एक चांस ज़रूर देखिए जेके को। जेके इतना बुरा नहीं है। पर आर्यन उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग मेरी और मेरे हस्बैंड की बातों को समझिए। मेरा सन ऐसा नहीं है, वो उस मॉन्स्टर को डिज़र्व नहीं करता है। वो एक अच्छे पर्सन के साथ रहना डिज़र्व करता है। और आपके ब्रदर ने सिर्फ और सिर्फ उसे टॉर्चर करा, उसे हर्ट करा है, और हम अपने सन को हर्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं। और 6 मंथ के बाद ये डिवोर्स फाइनल है, और प्लीज़ आप हो सके तो हमारे सन से हमें मिलवा दीजिए। जिन ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। शुगा और जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं बहुत जल्दी ते को आपके पास लेके आएंगे। और ये कहकर वो काउच से खड़े हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। शुगा और जिमिन की बात सुनकर जिन थोड़े से काम होते हैं और वो बस अपने सन के बारे में सोच रहे होते हैं कि फाइनली वहाँ पे कोई तो है जो उनके सन का ध्यान रख सकता है, उसे हर्ट नहीं होने देगा उस मॉन्स्टर के हाथों। और वो बस आर्यन की तरफ देखते और कहते हैं कि हमारा सन बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा ना आर्यन। आर्यन उन्हें समझाते कहते हैं कि डोंट वरी जीनू, हमारा सन बहुत जल्दी हमारे पास होगा, तुम इतना ज़्यादा फिक्र मत करो। और दूसरी साइड वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, बस बहुत ही साइलेंट होते हैं, वो चुपचाप से बैठे रहते हैं। तभी उनके डोर को कोई बहुत ही हार्शली ओपन करता है, रूम के डोर को, जिसकी आवाज़ से ते डर जाते हैं और वो सामने की तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि सामने और कोई नहीं, जेके खड़े हुए हैं। जेके के डार्क ऑरा को देखकर ते डर जाते हैं और उनकी तरफ बहुत ही अपनी कंफ्यूज आइज से और डरे फेस से देखने लगते हैं। जेके वॉक करते हुए ते के करीब आने लगते हैं। ते जल्दी से बेड से खड़े हो जाते हैं और वो स्लोली पीछे की तरफ जाने लगते हैं। वो जैसे जैसे अपने स्टेप को पीछे की तरफ ले रहे थे, जेके उनके करीब आ रहे थे। जैसे ही ते का बैग वॉल से हिट होता है, ते शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने आसपास देखने लगते हैं कि अब पीछे जाने के लिए कोई भी जगह नहीं। तभी जेके उनके बेहद करीब आ जाते हैं, उनके फेस के, और उनके पास आके उनके अपने थंब से उनके लिप्स को सहलाने लगते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करते हैं। गुस्से में जेके के हैंड को पीछे की तरफ हटा देते हैं, जिसे देखकर जेके को गुस्सा आता है और उन पे अपनी वॉइस को रेस करते हुए कहते हैं कि अभी तक तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, तुम मुझे पीछे की तरफ पुश करोगे। और वो ये कहते हुए ते के बहुत ही टाइटली जॉ लाइन को पकड़ लेते हैं और अपने थंब से उनके लिप्स को बहुत ही हार्शली रब करने लगते हैं, मसलने लगते हैं, जिससे ते को अपने लिप्स में पेन होने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर कट लगा हुआ था। और जेके स्माइल करने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।